हम आपके कौन बहुत बड़ी हिट हुई थी, तो अब ये क्वेश्चन उठा कि नेक्स्ट क्या बनाया जाए। तो मेरे फादर का हमेशा सपना था कि कुछ हम रामायण बनाएं। तो मैंने कहा रामायण के लिए तो सागर साहब जैसी तपस्या चाहिए, और मेरी आई वॉज वेरी स्मॉल ऑल्सो, तो ही सेड अच्छा मॉडर्न रामायण बनाए। माफ करना बेटा, लेकिन देखा जाए तो संसार का नियम ही यही है, बंधन धीरे धीरे छूटते जाते हैं। जो वक्त साथ में बिता लिया बस वही अपना है। अच्छा है, अच्छा है, काम में दिल लगा रहे हो, बहुत अच्छा है। क्यों अम्मा? राव साहब जी, मैंने सारे पेपर स्टडी कर लिए हैं। आप इलेक्ट्रिसिटी डिवीजन का काम शुरू करवा दीजिए। जी। विनोद आज से हमें फैक्ट्री साइट पे ज्वाइन करेगा। यस सर। वाह। ये लीजिए। भाभी, अब तबीयत कैसी है? क्या हुआ बहू? कुछ नहीं दादी माँ, बस कल जरा सी थकान सी लग रही थी। राव साहब, हमारे विनोद बाबू से ज्यादा मेहनत मत करवाइएगा। मेहनत तो इसे करनी पड़ेगी साधना। फैक्ट्री के उद्घाटन तक इसे प्रोडक्शन की पूरी नॉलेज हो जानी चाहिए, ताकि ये वापस जाकर फाइनेंस और सेल्स की भी ट्रेनिंग ले सके। मैं वापस नहीं जाऊंगा भैया। भाभी और आपको छोड़कर। मोनीश को स्टेप ब्रदर किया, और फिर रीमा जी के ऊपर कैसे कलयुग का प्रभाव आता है। क्योंकि सच तो ये है कि तू विवेक और साधना से कितना भी प्यार कर ले, अपना अपना होता है और पराया पराया। और उससे हमने ये कन्वे किया कि अगर आपके संस्कार आपने सही दिए हैं तो परिवार बिखरेगा नहीं। ये हमारा मैसेज था। हाथ मुंह धोकर आजा प्रेम, खाना तैयार है। नहीं माँ, मुझे भूख नहीं है। सब तेरी पसंद की चीजें हैं प्रेम, मैंने बनाई है। थैंक यू माँ, मुझे भूख नहीं। तेरा सामान ऊपर वाले कमरे में शिफ्ट करवा दिया है। कहाँ जा रहा है? अपना सामान विवेक भैया के कमरे से वापस लाने। शादी के बाद तुम्हें और प्रीति को यही रहना है प्रेम। ये तुमने सोचा भी कैसे माँ? हाँ, सारा कसूर तो मेरा ही है ना। कसूर तो मेरा ही है जो मैं तुम लोगों से इतना प्यार करती हूँ, तुम लोगों की भलाई के लिए दुनिया से लड़ती हूँ। क्या माँ को इतना भी हक नहीं है? हाँ, पूरा हक है माँ। अगर वो अपने बच्चों में फर्क ना करे तो। मैंने कोई फर्क नहीं किया। विवेक अपनी मर्जी से घर छोड़कर चला गया है। और तुमने उन्हें जाने दिया माँ? कल अगर मैं सब कुछ छोड़कर इस घर से जाना चाहूं तो आप मुझे जाने दोगी? रोकोगी नहीं मुझे? बचपन से लेकर आज तक हम में से सबसे ज्यादा विवेक भैया ने आपका आदर किया है, सबसे ज्यादा आपको प्यार किया है, और आप ये सब भूल गई। याद करो माँ, जिन प्रेम और विनोद के लिए आज तुम अपने आप से लड़ रही हो, वे कब के हमेशा के लिए तुमसे दूर चले गए होते अगर विवेक भैया ने बचपन में अपना हाथ गंवाकर उनकी जान नहीं बचाई होती। संगीता पे जो बीती है उसके लिए आपने ऐसे विवेक भैया को कसूरवार ठहराया
संगीता का नाम सुनते ही हमारी आंखों में पानी आ जाता है, और अनुराग बाबू का नाम सुनते ही क्रोध। लेकिन क्या हम अनुराग बाबू से कम दोषी हैं, जिन साधना भाभी को इतने प्यार से इस घर में बहू बनाकर लाई थी, उन्हें एक पल में ही पराया कर दिया, और उस वक्त जिस वक्त कि वो खुद ममता की चौखट पर बैठी है। प्रेम, ये फर्क नहीं तो और क्या है माँ, सौतेलापन विवेक भैया ने नहीं, तुमने निभाया है। विवेक भैया और साधना भाभी की कोई जगह नहीं ले सकता माँ, ना इस घर में, ना इस कमरे में, ना इस दिल में। प्रेम, और अगर आपकी यही शर्त है कि मुझे इस घर में रह के विवेक भैया और प्रीति को साधना भाभी की जगह लेनी पड़ेगी, तो मुझे साधना भाभी की कसम, मैं शादी नहीं करूंगा।